तो नए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अब जयपुर पहुंच चुके हैं और वहां पर स्टेट हैंगर पर उन्हें स्वागत किया गया। ये अब एक तरह से कह सकते हैं इस वक्त पुलिस बल का निरीक्षण करते हुए उनकी सुरक्षा दल का, और इसके बाद वो वहां से सीधे राजभवन पहुंचेंगे। साथ ही में राज्यपाल के पीछे एडीसी देखे जा सकते हैं, और ये सिक्योरिटी गार्डिंग जो इसको उनको मिल रही है सिक्योरिटी गार्ड्स का, वो इंस्पेक्शन करने के बाद अब इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ से राजभवन के लिए रवाना होंगे। और वीरेंद्र हमारे सहयोगी उस पर लगातार मौजूद हैं। वीरेंद्र, उस पल का इंतजार था, आखिरकार नए राज्यपाल पहुंच चुके हैं राजस्थान जयपुर की धरती पर, और अब अपने वाहन से यहाँ सीधे राज्यपाल भवन जाएंगे। और क्या जानकारी है आपके पास? स्पीकर वासुदेव देवनानी और सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, और उनसे हाथ मिलाकर राज्यपाल ने मुलाकात की है। सुधांशु पंत, मुख्य चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत देखे जा सकते हैं। स्पीकर वासुदेव देवनानी, उनसे मुलाकात के बाद हैंडशेक किया सीएम के साथ, और अब उसके बाद रवाना हो रहे हैं राजभवन के लिए। वीरेंद्र, सीधा आपका रुख करेंगे। कुछ मंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, सीएम भी वहाँ मौजूद हैं, और स्पीकर से भी मुलाकात की। आगे का क्या कार्यक्रम, आप ज़रा दर्शकों को एक बार फिर से बता पाएँ? वीरेंद्र तक शायद अभी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन राजेंद्र, आप देख सकते हैं राजेंद्र राठौड़ वहाँ मौजूद रहे, और वहीं पर दूसरे मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी देखे गए, और कई मंत्रियों समेत इस वक्त पर सीएम और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी जुड़े रहे। सीएम से उन्होंने हैंडशेक किया, और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और सीएम से हैंडशेक करने के बाद एक ब्रीफ किया। संभवतः ब्रीफिंग रही होगी कि आगे किस तरह से कहाँ कार्यक्रम है। और उसके बाद सुधांशु पंत तस्वीरों में आप देख सकते हैं नमस्कार करते हुए नए राज्यपाल को, और उसके बाद राज्यपाल अब रवाना हो गए हैं राजभवन के लिए। जो नवनियुक्त जो राज्यपाल हैं वो स्टेट हैंगर से यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे पहले जो उनकी गाड़ी है, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, सबसे पहले एनडीटीवी पे एक्सक्लूसिव तस्वीरों पे जो राज्यपाल हैं यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे निकल रहे हैं। तो जिस तरीके से राजस्थान के नए राज्यपाल के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से वो सीधा जो राजभवन है वहाँ जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो तमाम जो अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं तो यहाँ से राजभवन, और राजभवन के अंदर कल उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि जो हरिभाऊ किशन बागड़े हैं वो जो राजस्थान के राज्यपाल हैं, और इसके साथ ही आप देखेंगे कि तमाम अगर मैं उनके अगर डिटेल की बात करूँ तो वो पूरे साधारण परिवार से आते हैं, और अगर कृषि की बात की जाए तो कृषि के उन्हें काफ़ी ज़्यादा लगाव है। उनके घर की अगर नाम की बात की जाए तो उनके घर का नाम भी है कि जो कि घर का नाम है वो भी कृषि योग है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, नवनियुक्त राज्यपाल हैं, वो अपने कृषि से कितना लगाव रखते हैं। और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से किसानों के मुद्दों की जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार जिक्र करती आई है, कहीं ना कहीं उसके अंदर उनके सुझाव के माध्यम से राजस्थान की सरकार है किसानों के हितों के अंदर कई बड़े डिसीजन कर सकती है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा मनीष,
हरिभाऊ कृष्णराव मांगड़े राजस्थान में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और साल 2014 में बीजेपी में महाराष्ट्र में पहली बार जब सरकार बनी थी उस समय राजस्थान के माफ कीजिएगा महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो अब उन्हें यहाँ के राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है और अब वो किस तरीके से देखा होगा कि जो विधानसभा होती है महाराष्ट्र की उसमें भी पूरे तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निर्वहन की। अब राजस्थान के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से अब राजस्थान है वो दोनों राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के जो कह सकते हैं कि तालमेल से राजस्थान को किस तरीके से अग्रणी राज्यों के अंदर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर कृषि का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर किस तरीके से राजस्थान को अग्रणी राज्यों के अंदर ले जाया जाए, इसके ऊपर यहाँ पे जोर दिया जाएगा। जी वीरेंद्र, सीएम के साथ में हैंडशेक और एक तरह से औपचारिक बातचीत हुई होगी, संभवतः आगे के कार्यक्रम को लेकर हालचाल जाना होगा सीएम ने कि किस तरह से पहुंचने में परेशानी तो नहीं हो। और अब आगे सीएम ने भी क्या वहीं का रुख किया है, अब सीधा राजभवन का, वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए मैं मनीष आपको बताना चाहूँगा कि हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े के अगर बचपन की बात की जाए तो उनका जो बचपन है वो काफ़ी गरीबी में बीता है और उन्होंने अपने बचपन के अंदर आप देखेंगे कि अखबार बेचकर वो उन्होंने अपने जो जीवन यापन किया और अब कह सकते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर काफ़ी बड़ा नाम है उनका और अब राजस्थान की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर उनका नाम गिना जाता है तो उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनके जो